हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके। मेरी जनता पार्टी कुछ टेंशन मुक्त है कि नहीं। एग्जाम बहुत क्लोज है आई नो, बट टेंशन क्यों लेनी है यार, सब तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, है ना, वरना कहोगे मैम क्या सीधी सीधी बात। तो मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने नए चैप्टर का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, विच इज एग्जाम्पल नंबर 12 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन आपको कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि आपके पास कोई 14 टर्म्स हैं और उसका जो सम है उन्होंने आपको दे दिया 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10। आपको पहला टर्म दे दिया है a विच इज इक्वल्स टू 10। सो यू नीड टू फाइंड दी 20th टर्म। हमें क्या निकालना है, हमें इस पूरे एपी का 20th टर्म निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में करना बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से आप देखोगे कि किस तरीके से चुटकियों में आंसर निकलेगा। तो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी कि हमें 1050 गिवन है। फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी लगाते हैं इसको। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एज 10, तो हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन हो गई। और हमें निकालना क्या है ये लिख लेते हैं, हमें निकालना है हमारा 20th टर्म। क्लियर। अब अगर इसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो जरा मुझे कोई फॉर्मूला बता दे फटाफट से। m/2 यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो पूरा जो आपका ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे आपको सबसे इतना आइडिया तो लग रहा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए और पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला फिट होगा हमें ये मालूम होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर देखो n कितना है, हमारे पास 14 टर्म्स है ना। ये सम किसका है, ये सम हमारे 14 टर्म्स का है। तो यहाँ पर n हो गया 14/2, 2 इंटू 10 हो गया। फर्स्ट टर्म हमें 10 दे रखी है प्लस n-1, n कितना हो जाएगा, n फिर से हमारा 14 है, ठीक है ना, इंटू d। अब देखो यहाँ पर हमें d नहीं पता, सो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है ना कि आपको d निकालना है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 13d। तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन बनता है जिसमें कि हमारे पास क्या है, क्लियर है। आप चाहते हो इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। मैं एक बार फिर भी मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। दिस विल बी 140 एंड 7 इंटू 13 विल बी 91d। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1050 के। अब अगर मैं d निकालना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, 1050 में से 140 को मैं माइनस करूँगी इज इक्वल्स टू 91d, है ना। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि इसको सीधा सब्ट्रैक्ट किया, कितना आएगा भाई यहाँ पर 019। तो 910 अपॉन 91d इज इक्वल्स टू d, है ना। 910 अपॉन 91 इक्वल्स टू d। अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो देखने में तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ। 910 अपॉन 91 को हम इधर ले गए, ये किसके बराबर है, d के बराबर है। ठीक है, चलो अब इससे आप क्या करोगे, इससे आप अपना d निकाल सकते हो। आपका d कितना है, 10 है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया है, 10 आ गया d। चलो भाई अब तो हमारा काफ़ी हद तक हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 20th टर्म। तो फाइंड करते हैं हमारा 20th टर्म क्या है। तो अब 20th टर्म हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सिंपल आपको 20th टर्म का फॉर्मूला लगाना है विच इज a प्लस n-1 इंटू डी। और d का वैल्यू आप पहले ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, a कितना है आपका 10, n कितना है, अब आप कौन सा टर्म निकाल रहे हो, 20th निकाल रहे हो ना। तो यहाँ पर ये 20-1 हो जाएगा इंटू 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 10 प्लस 19 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 19 इंटू 10 इंटू 190 हो जाएगा ना। तो 10 प्लस 190 एंड फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया भाई, 200। तो हमारा जो 20th टर्म है इसको थोड़ा सा और अच्छे से डार्कन करके लिख देते हैं, ये हमारा आया है 200। क्लियर है।
आप सब लोगों को। तो देखा कितना सिंपल है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया एंड वी आर डन। सो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।